सोनापुर हरी भरी वादियों और खेतों से घिरा एक ऐसा शांत और सुंदर गांव जहां की सुबह चिड़ियों की चहचहाट और किसानों की मेहनत से शुरू होती थी। इस गांव के लोग जितने सीधे थे उतने ही दिल के साफ। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद शाम होते ही पूरे गांव की रौनक एक जगह सिमट जाती थी और वो जगह थी मोहन का ऑटो रिक्शा डोसा स्टॉल। मोहन अपने ऑटो में ही स्वादिष्ट डोसे का ठेला लगाता था। उसके डोसे का स्वाद ऐसा लाजवाब था कि दूर दूर से लोग सिर्फ उसकी उंगलियों का जादू चखने खींचे चले आते थे। अरे मोहन भैया, सच में आपके हाथों में तो जादू है। आपका डोसा इतना बढ़िया होता है, साफ सफाई भी इतनी अच्छी है, तो आप शहर क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो आप खूब कमाओगे, यहाँ गांव में ही क्यों रुके हुए हो? मोहन, तुम जितने अच्छे डोसे बनाते हो तुम्हारा दिल भी उतना ही प्यारा है। चाची, बात ऐसी है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने एक छोटे से ठेले से शुरुआत की थी, तब इसी गांव के लोगों ने मेरा साथ दिया था। आज उन्हीं की बदौलत मेरे पास यह ऑटो है। अब जब थोड़े अच्छे दिन आए हैं तो मैं अपने लोगों को छोड़कर शहर भाग जाऊं। यह मुझसे नहीं होगा चाची। पर एक बात बताओ भाई, ऐसा क्या डालते हो इसमें? हम घर पर इतनी कोशिश करते हैं पर ऐसा स्वाद और ऐसा कुरकुरापन कभी आता ही नहीं। भाभी, इसमें कोई गुप्त मसाला नहीं है। ये तो बस आप सबका प्यार है और मेरे स्वर्गीय का सिखाया हुआ हुनर है, जिसे मैंने आज भी जिंदा रखा है। बस यही मेरी रेसिपी है। मोहन की इन्हीं मीठी बातों और स्वाद के दीवाने लोग रोज आते, डोसा खाते और खुशी खुशी पैसे देकर चले जाते। मोहन की जिंदगी सुकून से चल रही थी, पर कहते हैं ना कि किस्मत की धूप में छांव का आना तय होता है। मोहन रोज की तरह अपनी दुकान लगाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसकी पत्नी माया पास आती है। सुनो जी, एक बात बतानी थी। कल जब आप दुकान पर गए थे तब गांव के 2-3 लोग घर आए थे। उनके साथ वह जमींदार मनीराम सेठ भी था। वो आपके बारे में पूछ रहा था और कह रहा था कि कोई पुराना पैसा बकाया है। मैं उन्हें ठीक से पहचानती नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला। क्या मनीराम सेठ? वो लालची आदमी हमारे घर आया था। पर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ ने बाबूजी की बीमारी के वक्त उससे कुछ उधार लिया हो और जाने से पहले मुझे बता ना पाई हो? मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है माया। ना जाने क्या मुसीबत आने वाली है। आप परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा होगा। बस मेरी एक बात मानिए, अगर वो रास्ते में कहीं मिले भी तो गुस्सा मत करना, शांति से बात संभाल लेना। ठीक है माया, तुम फिक्र मत करो। आज वैसे ही बहुत देर हो गई है, मैं निकलता हूँ। मोहन अपना ऑटो लेकर अपनी तय जगह पर पहुँचता है और दुकान लगाता है। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी मनीराम सेठ अपने 2 लठैतों के साथ रोक झाड़ता हुआ वहां आ धमकता है। और भाई मोहन, क्या हालचाल है? मैं ठीक हूँ सेठ जी, आप बताइए हमारे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? सब ठीक ही है। कल मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी पत्नी मिली थी। बहुत सीधे साधे लहजे में बात कर रही थी। शायद जानती नहीं कि मनीराम सेठ कौन है। जी, वो आपको नहीं पहचानती थी। उसने मुझे बताया कि आप आए थे। पर सेठ जी, आप किस सिलसिले में आए थे? साफ साफ बताइए। सिलसिले की बात सुन। तेरे स्वर्गीय माँ ने मुझसे पूरे 5,000 रुपए उधार लिए थे। मैं तो भूल ही गया था, पर कल जब पुरानी बही खाता खोली तो देखा कि वह पैसे आज तक चुकाए ही नहीं गए। अब इतने सालों का ब्याज मिलाकर पूरा हिसाब 25,000 रुपए बैठता है। क्या 25,000 रुपए? सेठ जी, इतने पैसे क्या सच में मेरी माँ ने? ए लड़के, जुबान संभाल कर बात कर। मनीराम का खाता कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तू चुपचाप पैसे नहीं दे सकता तो ये जो तेरी फटफटिया है ना, इसे मैं उठा ले जाऊंगा। इसे बेचकर अपना पैसा वसूल करूंगा। सेठ जी, रहम खाइए, मुझे इस उधार के बारे में कुछ नहीं पता था, पर मैं आपके पैसे खाऊंगा नहीं। मुझे बस 1 महीने का वक्त दे दीजिए, मैं दिन रात एक करके आपके 25,000 रुपए चुका दूंगा। 1 महीना नहीं, मैं तुझे सिर्फ 15 दिन का समय दे रहा हूँ।
15वें दिन मैं खुद यहाँ आऊंगा और मुझे मेरे पूरे पैसे नकद चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो याद रखना तेरी ये दुकान, तेरा घर, तेरी जमीन सब मेरी हो जाएगी। और सुन, पैसे नहीं दे पाया तो अपनी पत्नी की शादी मेरे लड़के से करानी पड़ेगी। सेठ मनीराम, अपनी हद में रहकर बात करो। बात सिर्फ पैसों की है तो 15 दिन की मोहलत मांगी है ना। मैं वादा करता हूँ कि 15वें दिन तुम्हारी रकम तुम्हारे सामने होगी। अब चुपचाप यहाँ से चला जा, इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँचे और मैं कुछ ऐसा कर बैठूं जिससे तुम्हारी खैर ना हो। अच्छा, बड़ी गर्मी है तुझ में। मुझे ऐसी गर्मी शांत करने का पुराना तजुर्बा है। चलो रे लड़कों, 15 दिन बाद इसका सारा घमंड इसी जमीन पर मिला देंगे। मनीराम सेठ के जाने के बाद मोहन बहुत परेशान था। तभी वहाँ शहर से आया एक नया शादीशुदा जोड़ा आकर रुकता है। नमस्ते भैया, क्या आप ही मोहन जी हैं? जी साहब, मैं ही मोहन हूँ। बताइए क्या सेवा करूँ? दरअसल हम पास के शहर से आए हैं। बगल वाले इलाके में मेरा एक छोटा सा कारखाना है। मुझे वहाँ के स्टाफ और वीआईपी मेहमानों के लिए एक बेहतरीन बावर्ची की तलाश थी। हमने आपके स्वाद की बहुत तारीफ सुनी है। क्या आप हमारे कारखाने के मुख्य शेफ बनेंगे? साहब, आपकी पेशकश के लिए शुक्रिया। मैं खाना तो बहुत अच्छा बना लेता हूँ, पर मैं अपना ये गांव और यहाँ के लोगों को छोड़कर शहर नहीं जा सकता। मुझे अपने इस छोटे से काम से बहुत लगाव है। अरे मोहन जी, पैसों की चिंता मत करो। तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। महीने के 10,000, 20,000 या 25,000 रुपए तुम बस हाँ कहो। नहीं बाबू साहब, बात पैसों की नहीं अपनों की है। मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा मोहन जी, अगर आप शहर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। क्या आप हमारे कारखाने के लिए रोज 40 से 50 डोसे पैक करके दे सकते हैं? हम रोज खुद गाड़ी भेजकर यहाँ से मंगवा लिया करेंगे और आपको पूरे पैसे एडवांस दे दिया करेंगे। अरे मैडम जी, अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोज सुबह एकदम ताज़ा और गर्मा गर्म डोसा पैक करके यहीं तैयार रखूंगा। आपकी गाड़ी आकर ले जाया करेगी। चलिए, ये डील पक्की रही। पर इतनी बातें हो गई, पहले हमें वो मशहूर डोसा खिलाकर तो देखिए कि स्वाद कैसा है। जी साहब जी, अभी लाया। मैडम जी, आपके लिए भी। मोहन फुर्ती से 2 प्लेट डोसा तैयार करता है। जैसे ही वह दोनों पहला निवाला खाते हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं। वाह मोहन जी, सच में जैसा सुना था, स्वाद उससे भी कहीं ज्यादा लाजवाब है। आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। वाकई अद्भुत स्वाद है। ये लो तुम्हारे एडवांस पैसे। कल से हमारा ऑर्डर तैयार रखना। उन दोनों के जाने के बाद मोहन की आंखों में उम्मीद के नए आंसू थे। जहां एक तरफ 25,000 रुपए का पहाड़ जैसा कर्ज था, वहीं भगवान ने उसे तुरंत कमाने का एक नया जरिया दे दिया था। उस दिन मोहन का सारा सामान बहुत जल्दी बिक गया और वो एक नई उम्मीद के साथ शाम को अपने घर की तरफ लौट चला। क्या बात है जी, आज चेहरे पर रौनक भी है और आंखों में थोड़ी चिंता भी। मनीराम सेठ मिला था क्या रास्ते में? हाँ माया, मनीराम सेठ आया था अपनी दुकान पर और जो डर था वही हुआ। माँ ने सच में उससे 5,000 उधार लिए थे। अब वह ब्याज मिलाकर पूरे 25,000 रुपए मांग रहा है। उसने मुझे सिर्फ 15 दिन की मोहलत दी है और धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह हमारा घर, जमीन और मेरा ऑटो सब छीन लेगा। मनीराम सेठ की धमकी और 25,000 रुपए की बात सुनकर माया का दिल बैठ गया। अरे सुनो तो सही, घबराओ मत। तुम कहती थी ना कि भगवान पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आज सच में भगवान ने एक फरिश्ता भेजा था। फरिश्ता? कैसा फरिश्ता जी? आज दुकान पर शहर से एक बड़े कारखाने के मालिक और उनकी पत्नी आए थे। वो मेरे डोसे के स्वाद के दीवाने हो गए। उन्होंने मुझे रोज के ढेर सारे डोसे थोक में पैक करके देने का बड़ा ऑर्डर दिया है। और यह देखो, उन्होंने एडवांस पैसे भी दिए हैं।
अगर अगले 15 दिन मैंने जी तोड़ मेहनत की तो मनीराम सेठ के 25,000 रुपए हम आसानी से चुका देंगे। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने डूबती नैया को तिनके का सहारा दे दिया। मुझे पूरा यकीन था कि आप अपने इस सीधे साधे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब आप ज्यादा सोचिए मत। कल सुबह हमें बहुत जल्दी उठना है क्योंकि ऑर्डर बड़ा है और तैयारी में समय लगेगा। आप हाथ पैर धोकर खाना खाएं और अब आराम करिए। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। तुम सही कह रही हो माया। मेहनत हमारी और रहमत ईश्वर की। चलो कल सुबह से एक नई जंग शुरू करनी है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मोहन एक नए जोश से भर गया। वो सुबह सुबह ही अपना ऑटो लेकर तय जगह पर पहुंच गया। अपनी पत्नी माया की मदद से उसने बड़े ऑर्डर की तैयारी शुरू कर दी। मोहन ने बिना रुके लगातार 2-3 घंटे जी तोड़ मेहनत की और कारखाने के लिए सारे डोसे बेहतरीन तरीके से पैक कर दिए। तभी वहां वो परदेसी बाबू अकेले अपनी गाड़ी से आते हैं। अरे मोहन भाई नमस्कार। क्या हमारे कारखाने के स्टाफ के लिए पैकिंग तैयार हो गई है? जी बाबूजी, बिल्कुल गर्मा गर्म और ताज़ा डोसे तैयार हैं। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन भाई, तुम्हारी मेहनत और समय की पाबंदी सच में तारीफ के काबिल है। ये लो तुम्हारे पैसे। मोहन ने पैसे ले लिए और परदेसी बाबू डोसे लेकर चले गए। इसी तरह मेहनत करते करते लगभग एक हफ्ता बीत गया। कारखाने के बड़े ऑर्डर और रोज की दुकानदारी मोहन की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। अब उसके पास कर्ज चुकाने के लिए लगभग सारे पैसे जमा होने वाले थे। पर मनीराम सेठ के दिल में तो कुछ और ही लालच चल रहा था। 10वें दिन सुबह सुबह मनीराम सेठ अपने उन्हीं लठैतों के साथ मोहन के ऑटो पर आ धमकता है। क्यों रे मोहन, बहुत उड़ रहा है आजकल। देख भाई, मैं पूरे 15 दिन का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरे पूरे पैसे आज और अभी चाहिए। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं। आपने खुद पूरे गांव के सामने मुझसे 15 दिन का वादा किया था। वादा गया, तेल लेने मेरा पैसा है, मेरी मर्जी। मैं वक्त नहीं देना चाहता तो नहीं देना चाहता। अगर आज पैसे नहीं दे सकता तो चुपचाप अपने खेत, अपनी जमीन और इस ऑटो की चाबी मेरे हवाले कर और अपना बोरिया बिस्तर समेटकर इस गांव से दफा हो जा। सेठ जी, जुबान की भी कोई कीमत होती है। ऐसा नहीं होता कि आप 15 दिन की बात करके 10वें दिन ही सब कुछ छीनने आ जाए। ये सरासर नाइंसाफी है। मनीराम सेठ और मोहन के बीच ये बहस चल ही रही थी कि तभी वहां रोज की तरह परदेसी बाबू अपनी गाड़ी से आकर रुकते हैं। दोनों को झगड़ते देख वो तुरंत बीच बचाव करने आते हैं। अरे अरे, क्या बात है मोहन भाई, सुबह सुबह तुम दोनों के बीच ये किस बात का झगड़ा चल रहा है? कुछ नहीं साहब, बस सेठ का एक पुराना कर्ज था। सेठ जी ने मुझे 15 दिन का वक्त दिया था, लेकिन यह आज 10वें दिन ही पैसे मांग रहे हैं। मेरे पास पैसे लगभग तैयार हैं। बस 3 दिन का समय और मिल जाता तो मैं पूरे पैसे चुका देता, पर यह आज ही सब कुछ छीनने पर अड़े हैं। ओए शहर के बाबू, तुम कौन हो हमारे बीच में पड़ने वाले? हम गांव वालों के आपसी मामले में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है, समझे? चुपचाप किनारे हो जाओ। मनीराम सेठ का ये घमंड देखकर परदेसी बाबू मुस्कुराए। मनीराम सेठ जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं शहर की मल्टीनेशनल फूड्स फैक्ट्री का मालिक हूँ। तुम जिसे मामूली डोसे वाला समझ रहे हो ना, वो मेरी फैक्ट्री का सबसे खास पार्टनर बनने जा रहा है। और रही बात पैसों की, तो बताओ कितना बकाया है मोहन का? पूरे 25,000 रुपए ब्याज समेत। बस इतनी सी बात के लिए तुम एक ईमानदार इंसान को डरा रहे हो। ये लो तुम्हारे पूरे 25,000 रुपए नकद, गिन लो इन्हें। और आज के बाद अगर मोहन भाई या उनके परिवार के आसपास भी दिखाई दिए तो शहर की पुलिस से सीधा मेरा पाला पड़ेगा, याद रखना। मनीराम सेठ ने कांपते हाथों से पैसे लिए। उसका सारा घमंड पल भर में चूर चूर हो गया।
परदेसी बाबू के रुतबे और पुलिस का नाम सुनते ही वो अपने गुंडों के साथ दुम दबाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। साहब, आपने आज मेरी जिंदगी, मेरा घर सब बचा लिया। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपके ये पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। अरे मोहन भाई, ये कोई एहसान नहीं है, ये तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे हाथों के लाजवाब स्वाद का इनाम है। जो इंसान अपनों के लिए शहर का बड़ा ऑफर ठुकरा सकता है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेता है। अब खुश रहो और बिना किसी फिक्र के अपना काम करो।